तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट एपिसोड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था, कुछ स्टूडेंट यानकिन पे शर्त लगाते हैं। वांगटेन कहता है शोर मत करो, एक एक करके बताओ, और साथ ही साथ अपनी मन ही मन में सोचता है अजीब बात है, जिवलिंग को मुझसे क्या चाहिए था। इस सब के बाद तभी एक लड़की वहाँ आ जाती है और वांगटेन से कहती है इसमें हैरत वाली क्या बात है, नए लड़कों को बेवकूफ बनाना आसान होता है, तुम्हारे पास काफी क्रेडिट्स हैं, अगर मैं तुम्हें पागल नहीं बनाऊंगी तो कोई और बना जाएगा। ये सुनकर वांगटेन जिवलिंग से कहता है अच्छा ठीक है, फिर मैं भी 100 क्रेडिट्स लगाता हूँ, लेकिन उस लड़के पे जिसने चैलेंज किया है वही जीतेगा। ये सुनकर दूसरा स्टूडेंट कहता है तुम जानते हो वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है और तुम फिर भी शर्त लगा रहे हो। ये सुनकर वांगटेन मुस्कुराते हुए कहता है सिर्फ 100 क्रेडिट्स की ही तो बात है, कौन सा कोई बड़ी रकम है, खैर जो भी हो देखा जाएगा। और साथ ही साथ अपनी मन ही मन में कहता है मैं तुम सबको गारंटी देता हूँ तुम सबने अपनी कीमती क्रेडिट्स जाया कर दिए, खैर मैंने अब मुकाबले के लिए जाना है, फिर मिलेंगे। ये सुनकर जिवलिंग हैरान होकर कहता है ये इसने अभी अभी क्या कहा। ये सुनकर दूसरा स्टूडेंट कहता है उसने कहा कि वो मुकाबला करने जा रहा है, इसका मतलब यही वो लड़का है जिसने यानकिन को चैलेंज किया है, इसने हम सबको बेवकूफ बना लिया, पर ये कैसे हो सकता है। तभी वांगटेन ग्राउंड में पहुंच जाता है। उसे देखकर बाकी स्टूडेंट कहते हैं एक फ्रेश स्टूडेंट ने 100 रैंक वाले यानकिन को मुकाबले के लिए चैलेंज किया है, इतनी हिम्मत कहाँ से आई उसमें। इस बच्चे में कुछ तो खास बात है, लेकिन ये कुछ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा। वैसे इसकी लुक देखकर तो लगता है इसे खुद पे बहुत यकीन है, अब इतना भी बेवकूफ नहीं है ये। सबको यही लगता है कि वांगटेन नहीं जीत सकता। जिवलिंग कहता है ये मैच तो बहुत मजेदार होने जा रहा है, अभी तक मुकाबला स्टार्ट नहीं हुआ तो मैं और लोगों को भी पूछ सकता हूँ और उनसे भी शर्त लगा सकता हूँ। तभी यानकिन वांगटेन से कहता है सबको तुम्हें हराने की पहले से ही पूरी उम्मीद है, कितनी अफसोस की बात है। ये सुनकर वांगटेन कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ सिर्फ अपने मास्टर का दिया हुआ टास्क पूरा करने आया हूँ, इनकी राय से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर यानकिन कहता है क्या तुम्हारे मास्टर ने टास्क दिया है, बकवास बंद करो, तुम्हारे अल्फाज मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। ये सुनकर वांगटेन मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा सॉरी। यानकिन कहता है चलो फिर पूरी ताकत से लड़ते हैं, अगर मैं तुम्हारे लिए एक टास्क से ज्यादा कुछ नहीं, फिर भी तुम्हें साबित करना होगा कि तुम टॉप 100 में से किसी एक से लड़ सकते हो और उसे हरा सकते हो। चलो अब मुकाबला शुरू करते हैं। फिर वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। उन्हें देखकर एक स्टूडेंट कहता है यानकिन बहुत ताकतवर है, उसे देखकर ही लगता है कि ये टॉप 100 का स्टूडेंट है। यह सुनकर दूसरा स्टूडेंट कहता है वैसे वांगटेन भी किसी से कम नहीं है, वो भी बहुत पावरफुल है। वांगटेन अपनी मन ही मन में सोचता है तो ये है 3 स्टार मार्शल आर्टिस्ट की पावर। तभी यानकिन बहुत जोर से वांगटेन को पंच मारता है और वांगटेन अपनी ताकत से उसे रोक लेता है। ये देखकर यानकिन कहता है वाह जबरदस्त, मुझे हैरत नहीं हुई कि तुमने मुझे चैलेंज किया है, अब देखो। ये कहकर यानकिन अपनी पूरी ताकत लगाकर वांगटेन पे अटैक करता है। ये देखकर एक स्टूडेंट कहता है क्या ये बच्चा वाकई यानकिन से लड़ सकता है, शायद यानकिन ने अभी तक ताकत का इस्तेमाल ही ना किया हो। यानकिन अपनी मन ही मन में सोचता है ये बच्चा पूरा शैतान है, एक 2 स्टार लेवल का वॉरियर मेरा मुकाबला कैसे कर सकता है, जबकि मैं पूरी ताकत भी लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर वांगटेन अपनी मन ही मन में कहता है अब मुझे अपने मास्टर का इरादा समझ में आया, वो ये सब इसलिए कर रही थी कि मेरा फाइटिंग एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़े और मैं उनकी फाइटिंग स्किल से फायदा हासिल करूं। तभी वांगटेन दोबारा यानकिन पे हमला करता है। वांगटेन की पावर देखकर यानकिन अपनी मन ही मन में सोचता है मैं अब इस लड़के से मुकाबला नहीं कर पा रहा, इसकी ताकत बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये कैसे हो सकता है। और साथ ही साथ वांगटेन से कहता है कमीने तुम मुझ पर ट्रेनिंग हासिल कर रहे हो। ये सुनकर वांगटेन कहता है अच्छा तुम्हें पता चल ही गया, आखिर मैं पकड़ा गया। यानकिन कहता है तुम्हें मैं ट्रेनिंग टूल लगता हूँ क्या, और साथ ही साथ अपनी रूहानी ताकत इस्तेमाल करने लगता है। ये देखकर एक स्टूडेंट कहता है अब तो गया वांगटेन, यानकिन शेर की तरह दौड़ रहा है, वो अब इसे नहीं छोड़ेगा। तभी यानकिन अपनी पूरी ताकत लगाकर वांगटेन पे वार करने लगता है। ये देखकर वांगटेन अपनी मन ही मन में कहता है क्या ये कोई इसकी कॉम्बैक टेक्निक है क्या, ये टेक्निक शायद गुस्से से बाहर आती है, इंसान जितना शदीद गुस्सा होगा उसकी ताकत उतनी ही बढ़ेगी, ये लो फिर। ये कहकर वांगटेन अपनी तलवार निकाल लेता है और अपनी रूहानी ताकत से यानकिन पे वार करता है और यानकिन काफी दूर जाकर जमीन पर गिर जाता है और वांगटेन से कहता है मैं हार गया, और इसी तरह वांगटेन ये मैच जीत जाता है। यानकिन अपनी मन ही मन में सोचता है मैंने इतनी मेहनत की थी टॉप 100 पे पहुंचने के लिए और मैंने खुद को इस पोजीशन पे बंद कर रखा था, कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी आसानी से अपनी पोजीशन खो दूंगा। ये देखकर एक लड़का कहता है यानकिन वाकई हार गया। यानकिन काफी उदास होकर वहां से जाने लगता है। ये देखकर वांगटेन अपनी मन ही मन में कहता है मास्टर आपने मुझे इससे चैलेंज करने का कहा था, क्या
आपने कभी सोचा है कि इसका असर हारने वाले पे क्या पड़ता होगा? खैर छोड़ो, मुझे ये सब नहीं सोचना। मार्शल आर्ट में जो जितना ताकतवर होता है उसकी उतनी ही इज्जत होती है। मुझे अब मास्टर को रिपोर्ट करना है। ये कहकर वांगटेन वहां से जाने लगता है। उसे देखकर कुछ स्टूडेंट कहते हैं वांगटेन बहुत काबिल है, वो टॉप 100 को भी आसानी से हरा सकता है। लेकिन ये फ्रेश स्टूडेंट कैसे हो सकता है? इसके पास इतनी ताकत है, मुझे यकीन नहीं आता। मुझे खुद पे अफसोस हो रहा है। तभी जिवलिंग वांगटेन को आवाज देता है, वांगटेन रुको, मैं यहाँ तुम्हें क्रेडिट्स देने आया हूँ। ये सुनकर वांगटेन कहता है, तुमने काफी कम कीमत रखी थी, इसलिए आज मुझे कम फायदा हुआ। चलो खैर, शुक्रिया। लेकिन मेरा प्लान है और स्टूडेंट को चैलेंज करने का जो टॉप 100 में हो। क्या तुम मेरा साथ दोगे? ये सुनकर जिवलिंग बहुत खुश होता है और वांगटेन से कहता है, जी जरूर, मुझे यकीन है तुम बहुत काबिल इंसान हो और बहुत कुछ कर सकते हो। मुझे आपके साथ काम करने में कोई एतराज नहीं, लेकिन हम क्रेडिट्स कैसे तकसीम करेंगे? ये सुनकर वांगटेन कहता है, 50-50। मुझे यकीन है मैं हर दफा जीतूंगा। अब ये तुम पर है कि तुम्हें मुझ पर यकीन है या नहीं। ये सुनकर जिवलिंग कहता है, ठहरो, मुझे सोचने दो। थोड़ी देर सोचने के बाद जिवलिंग कहता है, चलो ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। फिर हमें एक नया सीन दिखाया जाता है। वांगटेन अपने मास्टर के पास चला जाता है। मास्टर वांगटेन से कहती है, वांगटेन आ गए तुम, कैसा लग रहा है? ये सुनकर वांगटेन कहता है, कुछ खास नहीं, इसका कुछ खास असर नहीं हुआ। ये सुनकर मास्टर कहती है, क्या ये तुम्हारा गुरूर है? क्या हम ट्रेनिंग रूम में चलें और कुछ मजा करें? चलो आज रात देखते हैं तुम कितना बेहतर हुए हो। ये सुनकर वांगटेन अपनी मन ही मन में सोचता है, इस औरत से मिलना मेरा पहला स्टेप था मार्शल आर्ट में मजीद आगे बढ़ने का। अब मेरा मुस्तकबिल लामहदूद है। मास्टर कहती है, और तुम्हारा मुस्तकबिल मैं देखूंगी। तो चले दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।